नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश में पिछले 6 दिन से पटवारी और कानूनगो की हड़ताल चल रही है, लेकिन इसी हड़ताल के बीच एक पटवारी ने ऐसा कांड कर दिया जिसके बाद एक बार फिर राजस्व विभाग सरकार की हिट लिस्ट में आ चुका है, सरकार के रडार पर आ गया है। वैसे तो यह बात किसी से छुपी नहीं कि राजस्व विभाग सबसे भ्रष्ट महकमा बना हुआ है, लेकिन इस बात को और भी ज्यादा सार्थक सिद्ध करने का काम लगातार भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर एक पटवारी ने हड़ताल छोड़कर कोर्ट में तारीख है यह बहाना देकर यूनियन को चकमा दिया और उसके बाद रिश्वत लेने के लिए पहुंच गया। और ज्यों ही रिश्वत के पैसे बीच सड़क पर सरेआम गिनने शुरू किए, त्यों ही एसीबी की टीम ने पटवारी को उसके सहयोगी के साथ ही वहीं रंगे हाथ दबोच लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया। अब इसके बाद जो है पटवारी यूनियन को पता चला तो पूरे यूनियन में हड़कंप मच गया कि एक तरफ हड़ताल चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ एक पटवारी ऐसे हैं कि हड़ताल के समय में भी पटवारियों का साथ ना देकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं, पैसा वसूलने में लगे हुए हैं। कहां का ये मामला है, किस मामले में पटवारी रिश्वत ले रहा था, कैसे पटवारी यूनियन को चकमा दिया और कैसे जो उसको रंगे हाथ दबोचा गया, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। मामला हरियाणा के पानीपत जिले का है, जहां ये पटवारी इंतकाल दर्ज करने के नाम पर 35,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसके बाद ये डील जो है 20,000 रुपए में डन हो गई। दिलचस्प है कि पटवारी ने हवाला दिया था कि वैसे तो स्ट्राइक चल रही है, लेकिन रकम मिल जाएगी तो चुपके से काम करवा दूंगा। मंगलवार को हड़ताल में शामिल ना होने पर भी उसने बहाना बनाया था कि कोर्ट में तारीख पर जाना है, लेकिन वो पकड़ा गया रिश्वत लेता। इसके बाद वह और उसका सहयोगी रिश्वत लेने के लिए एचएसवीपी कार्यालय पहुंच गए, जहां एसीबी ने उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया। टीम ने पकड़ने के बाद उससे बीच सड़क पर ही नोट गिनवाए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। पटवारी की पहचान सुभाष निवासी गढ़ी बेसिक के तौर पर हुई, जबकि उसका सहयोगी उस्मान गांव उद्यमी का रहने वाला और दोनों से पूछताछ चल रही है। अब पूछताछ के बाद खुद एसीबी की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई है, क्या कुछ इस मामले में बताया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। एसीबी के मुताबिक इंस्पेक्टर ने बताया कि अरेस्ट किए गए पटवारी सुभाष के पास बाबरपुर मंडी और बाबरपुर गांव का एरिया था। इसका सहयोगी उस्मान तहसील में बतौर पटवारी ही अपनी पहचान बताया करता था। पिछले करीब 6 दिनों से पटवारियों की हड़ताल चल रही है। इस बीच पटवारी सुभाष ने यूनियन से अलग होकर काम करने की लाइन को पकड़ा। एसीबी टीम के मुताबिक पटवारी सुभाष और उसका सहयोगी जमीन के इंतकाल के नाम पर 35,000 रुपए मांग रहे थे। इस प्रक्रिया में सरकारी रिकॉर्ड में जमीन के मालिकाना हक को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना होता है। मोल भाव के बाद शिकायतकर्ता से दोनों ने 20,000 में डील कर ली थी। अब जब डील तय हो गई तो उसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत कि उससे रिश्वत मांगी जा रही है एसीबी को दे दी। एसीबी ने उस शिकायत की पुष्टि की और पुष्टि होने के बाद जब यह बात पक्की हो गई कि हाँ वास्तव में रिश्वत मांगी जा रही है, तो एसीबी ने शिकायतकर्ता के साथ मिलकर प्लान बनाया। शिकायतकर्ता को पैसे देकर एचएसवीपी कार्यालय भेजा गया, साथ ही पटवारी और उसके सहयोगी को रंगे हाथ दबोचने के लिए एसीबी की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया, पूरा जाल बिछा लिया। और ज्यों ही शिकायतकर्ता से पटवारी और उसके सहयोगी ने रिश्वत के पैसे लिए और उन्होंने गिनने शुरू किए, त्यों ही एसीबी की टीम उन पर टूट पड़ी। उन्होंने भागने की भी कोशिश की, झटपटाए निकलने की कोशिश की, लेकिन दाल नहीं गली, एक नहीं चली। पटवारी और उसके सहयोगी को रंगे हाथ बीच सड़क पर सरेआम दबोचा गया रिश्वत के पैसों के साथ। हालांकि खास बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने मतलौडा तहसील में भी पटवारी संदीप और उसके सहायक जय भगवान को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था, लेकिन उससे भी पटवारी ने सबक नहीं लिया। पटवारी और उसके सहयोगी ने फिर से नए सिरे से कांड करने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं पता था कि आजकल एसीबी भी काफी एडवांस हो गई है और एसीबी जब केस हाथ में लेती है तो वो आरोपी को, जो दोषी होता है उसको छोड़ती नहीं है, बख्शती नहीं है। और यहां भी ऐसा ही देखने को मिला। जो हाल कुछ दिन पहले पकड़े गए पटवारी और उसके सहयोगी का हुआ था, उससे भी बुरा हाल इस बार पकड़े गए पटवारी और उसके सहयोगी का हुआ, जिनको बीच सड़क सरेआम रिश्वत के पैसे गिनते हुए एसीबी ने पकड़ा और उसके बाद उनसे पैसे भी गिनवाए दोबारा से
सड़क पर ही खड़ा करके। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके मन में एसीबी द्वारा पकड़े जाने का कोई डर भय है ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि कानून लचर है और कानून के अंदर कोई ऐसा सख्त प्रावधान नहीं है जिससे कोई उनका कुछ भी बिगाड़ सके या फिर बाल भी बांका कर सके। और यही वजह है कि कानून का सहारा लेकर ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारी खुले रूप से सरेआम भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लोगों की जेब पर डाका डालते हैं और इनका कोई कुछ कर भी नहीं पाता है। यहां तक कि एक के बाद एक एंटी करप्शन ब्यूरो की हर महकमे में रेड पड़ती जा रही है। हर रोज कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी पकड़ा जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारी मान नहीं रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, रिश्वत लेनी बंद नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैलाना बंद नहीं कर रहे हैं और इनके ये काले धंधे गोरख धंधे छूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिसका ताजा उदाहरण ये मामला है, जहां कुछ दिन पहले ही पटवारी पकड़ा गया, उसी के साथ लगते इलाके में एक और पटवारी वैसा ही कांड करता पकड़ा गया, वो भी हड़ताल के बीच। जिससे ये तो स्पष्ट हो गया कि पटवारी सभी नहीं लेकिन ज्यादातर भ्रष्ट हैं। बहुत से ऐसे पटवारी भी जो अपना काम बखूबी करते हैं, कोई भी रिश्वत नहीं लेते, अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन ज्यादातर पटवारी का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्व महकमे में और विशेष रूप से तहसीलों में देखने को मिलता है। और जब भी एसीबी की रेड पड़ती है तो पटवारी सबसे पहले रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। और यह रिकॉर्ड उठाकर देखा जाएगा कि पटवारी कितने पकड़े गए, तो बहुत सारे पटवारी पिछले कुछ महीनों में ही एसीबी के द्वारा उठाए गए हैं, वो भी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए, जिसमें एक और नया नाम जुड़ गया है। लेकिन सोचने व देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इस कार्रवाई के बाद पटवारी सुधरेंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, रिश्वत लेनी बंद की जाएगी या फिर नहीं, या ये काला धंधा लोगों की जेब पर डाका डालकर अपनी जेब गर्म करने का ये जो गंदा काम है ये यूं ही चलता रहेगा। ऐसा क्या खास है इस स्थान में? गुणवत्ता भारत में पहली बार 3 की शक्ति के साथ। टफेक्स 369 दे, उम्मीद से ज्यादा। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।